बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी समातों से टकराने वाली आवाज़ राशिद याकूब खान की है। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद से सफ़र करते हुए पिंडी कोहोटा में, और यहाँ से हम जाएंगे सेंसा के खूबसूरत और तारीख़ी मकाम को देखने। सेंसा की खूबसूरती और ख़ूबसूरत रास्ते हमारे मुंतज़र हैं, आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। मैं मौजूद हूँ ओलाड़ के तारीख़ी मकाम पे। मेरे पीछे पन बिजली मंसूबा नज़र आ रहा है। इस पन बिजली मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए ओलाड़ के लोगों का बड़ा रोल है, और पाकिस्तान को रोशन करने में जो किरदार यहाँ के लोगों ने दिया है वो भी मिसाली है। ओलाड़ की जो तारीख़ है वो क्या है, और ओलाड़ का जो मुस्तकबिल है वो क्या आना चाहिए, हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे बुज़ुर्ग से जिनकी उम्र 94 साल है। आपको मिलाते हैं आजी मोहम्मद मुंशी खान से। हम छोटे से उस वक्त हम स्कूल पढ़ रहे थे। उस वक्त डोरा हुकूमत का राज था, और हम पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी है। और उसके बाद जब पाकिस्तान बना था, हमने यहाँ से प्यादल सफ़र करके पाकिस्तान से अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के चीज़ों खरीद कर लाया करते थे। ये जो डैम बना है इसमें हमारी बहुत सारी जायदाद आई है, हमारी ज़मीनें आई हैं, और हमने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़मीनें कुर्बान किए हैं। मेरी कम अज़ कम 100 कनाल ज़मीन जो है वह ज़मीन में आई है। मेरे भाइयों की भी आई है, मेरे कबीले की भी आई है, और जो गवर्नमेंट का कागजी रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो हम ये सड़कें बनी हैं, ये जो तामीर तरक्की हुई है, इसका हम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। ओलाड़ के तारीख़ी मकाम पे यहाँ के शहरियों की तफरीह के लिए एक पब्लिक पार्क बनाया गया, लेकिन इसकी मुनासिब देखभाल ना आने की वजह से आज ये पार्क ना सिर्फ बंद है, बल्कि हर तरफ देखें तो घास ही घास उगा नज़र आता है। इस पब्लिक पार्क को सफाई सुथराई और शहरियों की तफरीह के लिए मुकम्मल खोलना चाहिए, और इसको इस काबिल बनाना चाहिए ताकि यहाँ सयाह भी आएँ और इन खूबसूरत नज़ारों से महजूज़ हों। ओलाड़ से सेंसा की तरफ जाते हुए दोगाला का खूबसूरत मकाम आता है। यहाँ एक नाला है, और नाले पे एक कराट जंदर जिसको कहते हैं लगाया गया है। ये जंदर पुराने दौर की याद दिलाता है, और यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं दो मेरे साथ बैठे हुए हैं, और बड़ी मेहनत के साथ इस कराट को, इस जंदर को बनाया गया है। पत्थर तराश के ये जंदर बनाया गया, और यहाँ आटे की पिसाई की जाती है। मुकामी लोग यहाँ गंदम, मकई वगैरह लाते हैं
और अच्छी फसलें यहाँ होती हैं, यहाँ ला के यहाँ आटे की पिसाई की जाती है। ये वो पुराना कल्चर है जिसको देख के खुशी महसूस होती है कि वो रवायात आज भी ज़िंदा हैं। इन रवायात के हवाले से इन बुज़ुर्गों की बड़ी कावश है। टूरिज़म के हवाले से सहसा आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत तरीन वैलियों में से है। दोनों साइडों पे पहाड़ हैं, दरमियान में बिल्कुल प्लेन एरिया और फिर एक नाला गुजरता है जो इस वादी को भी दो हिस्सों में तकसीम करता है और जाकर दरिया झेलम में गिरता है। जो ही आप बाज़ार क्रॉस करके ऊपर आते हैं तो एक पार्क बना हुआ है। वो पार्क बिल्कुल वीरान है, ये पता नहीं कि इसकी देखभाल किसने करनी है। पूरे उस एरिए में कोई टूरिज़म का कोई इस तरह का सेटअप नहीं है जो इस एरिए की देखभाल करे। पिंडी से 2.25 घंटे की मुसाफत है और बंदा कश्मीर में दाखिल हो जाता है और फिर ये एक सीधी सड़क जाती है जो कोटली से नकियाल और गुलपुर से मीरपुर, ये सारे एरिए को मिलाती है। मेरा ये है कि ये गवर्नमेंट इसमें दिलचस्पी ले और टूरिज़म को डेवलप करे। ये जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ये पार्क भी होटल है। मेरी ये ख्वाहिश है कि लोगों को सहूलत पहुँचाऊँ और ये पार्क जो इसका नाम रखा गया है इंशाअल्लाह ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के ज़्यादा लोग वाकिफ़ हैं। मैं इसको पार्क बनाऊँगा और टूरिज़म के हवाले से टूरिस्ट के लिए तमाम सहूलियात यहाँ जो है ना वो मैसर करूँगा। कला ब्रांड मुगलिया दौर की याद दिलाता है। फ़न तामीर में ये कला अपनी मिसाल आप है। इस हवाले से मुख्तलिफ शख्सियात का अपना नुक्ता नज़र है। आइए जानते हैं। ये किला जो है कम से कम 500 साल पुराना है और ये वैली साइला के दरमियान में। आज तो हम इसको वादी सेंसा भी कहते हैं, लेकिन ये पुराना नाम इसका जो है वादी साइला है, जो दो दरियाओं ओलाड़ दरिया झेलम और दरिया पूंछ के दरमियान में है। ये जिस जगह हम बैठे हुए हैं ये एन मरकज़ है और ये किले जो हैं ना ये मुग़ल दौर से या मुग़ल दौर से पहले भी बने हुए हैं, इसलिए कि ये एक किला दूसरे के आमने सामने था। इसके मशरक़ की तरफ जो किला है वो है किला थरोची और इसके शुमाल की तरफ जो किला है वो है बारल का किला। और ये किले जो है एक दूसरे को जो है ना वो गाइड करते थे। और यहाँ जो है ना ये किला बहुत पुराना है। ये जैसा कि पत्थर नज़र आ रहे हैं, इन पत्थरों की मतलब जो है ना बनावट वगैरह ये सारा कुछ पुराने वक्तों की, जबकि मशीनी दौर भी नहीं था। ऐसे पत्थर जो है कि एक जगह फिट भी नहीं हो रहे थे। तो ये तमाम माहौल जो है ना ये सामने ये आप देखें कि पुराने वक्तों की जो है ना वो फ़न तामीर वो यहाँ मौजूद है।
हम इस वक्त बरान कलोर सहसा आज़ाद कश्मीर के मुकाम पर खड़े हैं। ये सरज़मीन सहसा दफ़ाई नुक्ता नज़र से भी बहुत ही अहम मुकाम है, इसीलिए यहाँ इसके इस सहसा के सरज़मीन पर इसके साथ साथ 3 किले हैं। ये सेंटर में है, इसके दाएं बाएं किले हैं और उस वक़्त ये दफ़ाई नुक्ता नज़र से और पैगाम रसानी के भी काम आता था। जिस तरह पहले भी आप सुन चुके हैं कि रात को जो है रोशनी के ज़रिए पैगाम रसानी होती थी और दिन को शीशा के ज़रिए इसका पैगाम रसानी भी होती थी। और दफ़ाई नुक्ता नज़र से भी जो है इस दफ़ाई नुक्ता नज़र यहाँ इलाके की हिफाजत के लिए सबसे अहम जो है वो ये मरकज़ होते थे। यूँ तो आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात मौजूद हैं, लेकिन आज जिस जगह हम मौजूद हैं इस जगह का नाम ब्रंड है और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर के फासले पर मौजूद है। यहाँ एक खूबसूरत और तारीख़ी कला मौजूद है। यूँ तो इस तारीख़ी एतबार से इस कले को देखा जाए तो मुगलिया दौर के अंदर ये कला जो है एक फ़न और तामीर का एक ऐसा शाहकार है जिसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती से आज ये कला जो है वो टूट फूट का शिकार है। इसका फ़ासला तहसील सहसा से तकरीबन 10 किलोमीटर के करीब बनता है और रावलपिंडी की तहसील कोटा से 40 किलोमीटर और आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कोटली से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर यह कला मौजूद है। सहसा की वादी खुशहाल वादी तस्वर की जाती है। इस वादी में खूबसूरत मकानात लोगों की तवज्जो का बायस बने हुए हैं। सहसा में दीनी एतबार से कितना काम किया जा रहा है ये जानते हैं मौलाना शफी की ज़बान में। ये साथ ही सामने आप देख रहे हैं अजीम दरसगाह का काम यहाँ जारी है। इस दरसगाह का नाम महदुल किताब सुन्ना अदारा कुरान और सुन्ना है। तामीर के साथ साथ तालीम का सिलसिला भी 21 से जारी है। इसमें इब्तदाई क्लास से इस वक्त BS तक जो है वो क्लासें जारी हैं, जिसमें कुरान हकीम की तालीम, दर्स निज़ामी की तालीम, स्पेशल बच्चों की तालीम है, दिगर जो है वो स्कूल की तालीम भी जारी है। तो ये फलाही अदारा है जो आइंदा आने वाले वक्त में पूरे आज़ाद कश्मीर में जो तालीमी ज़रूरत है इंशाअल्लाह उसको पूरा करेगा। तो ये सब जो है वो इंसानियत की फलाह बहबूद और तालीम और तरबियत के लिए ये इस अदारे की तामीर जारी है। और ये एक बड़ा तारीख़ी, जिस तरह एक तारीख़ी जगह है इसी तरह यहाँ एक तारीख़ी जो है वो दरसगाह भी तामीर हो रही है, जिसमें दुनियावी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम की तालीम इस वक्त जारी है। और आइंदा आने वाले वक्त में पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से यहाँ इंशाअल्लाह इस तारीख़ी मकाम पर तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए भी अहबाब तशरीफ़ लाएँगे। कालाए ब्रांड के पहलू में एक मंदिर, झील और पीपल का दरख्त पुराने वक्तों की याद दिलाता है। इस हवाले से जानते हैं सहसा के सीनियर सहाफ़ी अब्दुर्रहमान की ज़बान। पिपलां दी छावें कदी बह जावें, पिपलां दी छावें कदी बह जावें, जिंद तेरे नाल आवां फिर भावें मर जावां ढोला, पिपलां दी छावें कदी बह जावें, जिंद तेरे नाल आवां। ये पीपल का दरख्त भी जो है राउंड अबाउट मेरा अपना अंदाज़ा है कि 300 साल पुराना है, आज का नहीं है। फिर उस ज़माने का बना हुआ पानी का को ज़ख़ीरा करने के लिए इस इलाके के लिए जो है वो उस ज़माने में जो है वो ये तालाब भी बना हुआ है। ये हमारे सामने ये
पुराने वक्तों की हमारे पास बड़ी एक यादगार महफूज है, जिसको मैं समझता हूँ कि जो है ना हुकूमत और तमाम ज़िम्मेदार अदारे जो हैं वो इसको मज़ीद इस तक सोचते हैं और लोग विज़िट करने के लिए यहाँ आएँ। टूरिज़म इससे डेवलप होगा। जब यहाँ डोगरा और सिख दौर आया तो उन्होंने इन जगहों पर कब्ज़ा करके यहाँ अपने अपनी इबादत गाहें, जिन्हें हम मंदिर कहते हैं, वो तामीर किए। ये मंदिरों की जगह है जहाँ हम बैठे हुए हैं, और उसके अब चूँकि ये 300 साल 250 साल पुरानी बातें हैं, तो अब ये ख़त्म हो चुके हैं। पत्थर के दौर के है, यहाँ कहीं ईंट आपको नज़र नहीं आएगी, ये उस ज़माने के बने हुए हैं। तो ये बेशक इसके इर्द गिर्द जो है वो हिंदू आबादी भी हुई, उनकी इबादत गाह। सहसा बाज़ार में हम मौजूद हैं। कारोबारी ये मरकज़ है, और सहसा की खूबसूरती की बात करें तो ये खूबसूरती बेमिसाल और लाजवाब है। सहसा को सहसा क्यों कहा जाता है, ये जानते हैं राजा सलीम की ज़बान में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू चौक सहसा। सहसा जो कि एक यहाँ के एक नामी ग्रामी शख्स राजा सहसपाल, उनके नाम से इस वैली को मौसूम किया गया है। और ये जो तहसील सहसा है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख आबादी पर मुश्तमिल पहाड़ों के दरमियान घेरी हुई एक खूबसूरत वैली है। यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर डेरे जमाए हुए हैं और यहाँ पे लोगों को फीड कर रहे हैं। और यहाँ के जो हुस्न है वो कुदरत ने उसको बड़ा मज़य्यन किया हुआ है। यहाँ के लोग खुद कफ़ील हैं, खेती बाड़ी के अंदर इनका कोई सानी नहीं है। यहाँ पे ये लोग अपनी फसलें, अपनी सब्ज़ियाँ उगाते हैं। इस हवाले से ये ख़ित्ता बहुत कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ पर सहसा के अंदर ये जो एक जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, खुशकिस्मती से मैं ये यहाँ से कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मरकज़ है कि यहाँ से जो रावलाकोट है वो उसका जो डिस्टेंस बनता है वो 100 किलोमीटर, और यहाँ से रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस बनता है वो भी 100 किलोमीटर है, और यहाँ से मीरपुर का जो डिस्टेंस बनता है वो भी 100 किलोमीटर है। इस हवाले से भी तहसील सहसा को एक ख़ास हैसियत हासिल है। यहाँ पे तहसील सहसा के दाएँ और बाएँ, यहाँ पे इसके शिमाल में जो है वो क्रोट डैम, जिसे क्रोट ओलाड डैम के नाम से मौसूम किया गया है, और इसके बाएं जानिब जो है वो बड़ाली डैम और तकरीबन जो मंगला डैम है वो भी इसी डिवीज़न के हिस्से में आता है। मैं इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सहसा अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तहसील सहसा की कुल आबादी 1.5 लाख नकूश पर मुश्तमिल है। इसकी 7 यूनियन कौंसलें, एक म्यूनसिपल कमेटी इस तहसील सहसा में मौजूद है। और यहाँ के लोग खासे खुशहाल हैं और इंग्लैंड के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और जो इन्वेस्टर हैं मैं उनको दावत देता हूँ कि यहाँ आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें और रोज़ी का ज़रिया बनाएं। यहाँ कोट ओलाड प्रोजेक्ट है जो 300 मेगावाट पे मुश्तमिल है, ये भी सहसा के लिए एक बड़ी नियामत है। इसके अलावा यहाँ जो बुनियादी मसाइल थे बिजली के, तो उसके लिए हुकूमत ने ग्रिड स्टेशन मंजूर किया जो इस वक्त तामीर शुरू होने के करीब है। वो भी मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे।
सहसा के वो सपूत जो बैरून ममालिक आबाद हैं, सहसा की वादी उनको आज पुकार रही है कि आएँ सहसा में इन्वेस्टमेंट करें ताकि लोगों को रोज़गार के मौके मिलें। राजा शकील अहमद ज़िया एडवोकेट, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी, ओवरसीज़ कश्मीरियों को किस अंदाज में पैगाम देते हैं, आइए जानते हैं। ये खिता है जो है खिता सहसा, ये इस्लामाबाद से तकरीबन 100 किलोमीटर की मसाफत पे वाक़ है। इसके हवाले से इसकी तामीर व तरक्की और फलाह के हवाले से मैं बिलखुसूस फार्नर जो हैं उनसे मैं इल्तमास करूँगा कि बजाय इसके कि हमारे यहाँ इधर पॉजिटिव तरीके से हम अगर इसको पैसे को उसको खर्च करें और यहाँ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ कायम किए जाएँ ताकि रोज़गार के मौके हमारे लोगों को मैसर हों। इसी तरह सियाहत के हवाले से जो इन्वेस्टर हजरात हैं, अगर वो टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ होटलिंग और गेस्ट हाउसेस का अगर वो यहाँ उसकी बुनियाद रखें तो मेरे ख्याल में न सिर्फ ये टूरिज़म को फ़रोग़ मिलेगा, मकामी आबादी भी इससे मुस्तफ़ीद होगी। सहसा की बेमिसाल खूबसूरती लोगों पे अपना सहर तारी कर देती है। सहसा की खूबसूरती को मज़ीद कैसे निखारा जा सकता है और सहसा से किन किन इलाकों में जाया जा सकता है, ये जानते हैं शबीर अहमद चौधरी सहाफ़ी से। सबसे ज़्यादा जो इस इलाके की खासियत है वो ये है कि यहाँ के लोग बैरून मुल्क खुसूसन यूरोप में आबाद हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं उन लोगों को, आप लोगों की तवज्जो से पैगाम दूँ कि अपने इलाके के लिए वो इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ टूरिज़म के हवाले से काम करें। सबसे पहले यहाँ पे होटल नहीं हैं, अच्छे होटल बनाएं, और दूसरी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं उनके लिए भी काम करें। और ख़ुसूसन जो बहुत अरसा हो गया जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, जिनके बच्चों के साथ जो बैरून मुल्क रह रहे हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ अपने इलाके में लाएं, उनको अपने इलाके की सकाफ़त से रोशनास कराएं और उनको कहें कि ये आपका अपना इलाका है, ये आपकी माँ बाप की मदर लैंड है, इसमें दिलचस्पी लें, इसकी तामीर व तरक्की में हिस्सा लें। तो इंशाअल्लाह ये इलाका भी एक ना एक दिन यूरोप की तरह तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल हो सकता है। यहाँ से पिंडी का सफ़र भी बहुत कम है, बल्कि 100 किलोमीटर से भी कम है। अब सड़कें अच्छी हो गई हैं, तो जो टूरिस्ट यहाँ से रावलाकोट और बंजोसा और तोली पीर जाना चाहें वो बरस्ता सहसा जा सकते हैं। तो ये एक नया इलाका उनके लिए एक्सप्लोर होगा। तो इसके वाले से मैं ये कहूँगा कि वहाँ यहाँ सहसा में कारोबार लोगों के बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की तमाम चीज़ें मैसर हैं, और सिर्फ जो यहाँ कमी है होटल्स की है, उसके लिए हम कोटली शहर का रुख इख्तियार करते हैं। सहसा में अगर रिहायशी होटल इस तरह के बन जाएं तो जो टूरिस्ट है पंजाब से आने वाला, KPK से आने वाला, वो तोली पीर के लिए और बंजोसा के लिए बरस्ता सहसा जा सकता है। पहाड़ों के दामन में खूबसूरत वादी सहसा खूबसूरती में लाजवाब और बेमिसाल है। खूबसूरत नज़ारे देखने वालों पे अपना सहर तारी कर देते हैं। आज सहसा की वादी अपने उन सपूतों को पुकार रही है जो बैरून ममालिक आबाद हैं कि आएँ आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मिल के सहसा में बेमिसाल तामीर व तरक्की सियाहत के हवाले से काम करें ताकि सहसा की खूबसूरती में न सिर्फ निखार आए बल्कि यहाँ रोज़गार के मौके भी मुहैया हों।
इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को सहसा आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।